हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डेली एनालिसिस ऑफ जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी। लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे वी कैन सी दैट हमें एक पॉज कैंडल मिली है। जैसे कि हम कल प्लान कर रहे थे भी एक रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद एक फिर मोमेंटम मिलना चाहिए। ओके, हमारा प्लान अभी भी स्टिल इंटैक्ट है। ये जीबीपी यूएसडी ये लेवल हमारा रिटेस्ट करने नहीं आया है। सो इन द लॉन्ग रन आई विल बी लुकिंग फॉर अ सेल ट्रेड्स, बिकॉज अगर इतना ऊपर मार्केट मूव कर चुका है तो एटलीस्ट या तो इसको ये लेवल पर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देना चाहिए, या इसको ये लेवल से नीचे आके यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन करके एक्यूमुलेट करके फिर मूव देना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो गया। लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट इज इन, जो हम देख सकते हैं कि ये लेवल से कल हमें एक रिजेक्शन मिली थी। आई एम गोना ड्रॉ हियर वन रेजिस्टेंस जोन। अगर हम टू बी ऑनेस्ट देखें तो ये लेवल था जो लास्ट रेड कैंडल है, जो बिग प्लेयर मोमेंटम है, वो ये लेवल था। और ये लेवल से मार्केट को कल एक रिजेक्शन मिली थी और एक स्ट्रॉन्ग मूव टू द डाउन साइड था। ओके, तो अभी एट द मोमेंट ये यहाँ पर होवर कर रहा है। और जो हम अगर करंट हमारा प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये हमें एक हाई बन रहा है, एक लो से हाई, हाइयर लो एंड अ हाइयर हाई। अभी इसने यहाँ पर हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो नाउ इट्स इन ऑन रेजिस्टेंस लेवल, और ये रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा हमें एक पुल बैक नीचे की तरफ मिलना चाहिए और फिर जाके इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। टुडे आई विल बी प्लानिंग फॉर अ पुल बैक ट्रेड। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पर फाइट हो रही है, ये एक पॉज कैंडल बन रही है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो ये एटलीस्ट इसका 50% हमें कवर करेगा। 50% से लेके एटलीस्ट नीचे तक भी जा सकता है। और अगर यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल गया तो ये पूरा एक लो भी जाके हमारा ब्रेक कर सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। और लेट्स गो टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिल रहा है? अगर मेरा प्लान टू बी ऑनेस्ट आज का है सेलिंग का। इफ द मार्केट गोज बिलो दिस लेवल, अगर जीबीपी यूएसडी 15 मिनट के अंदर अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है, देन आई विल बी पुटिंग माई स्टॉप लॉस हियर एंड आई विल बी टारगेटिंग 1:2। और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा मार्केट को और ज़्यादा जाने के लिए। मेरा टारगेट तो ये लो होगा, बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूँ मार्केट को सेलिंग साइड में इन द लॉन्ग रन, और बाइंग का मैं प्लान नहीं कर रहा। बट यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और यहाँ पे हमें एक फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग देखने मिली है। उसके बाद यहाँ पर बायर्स आए हैं, और अगर इसने लोअर लो फॉर्मेशन दे दिया हमें, देन इट्स अ क्लियर साइन दैट द ट्रेंड हैज चेंज और मार्केट नीचे जा रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। आप जैसे देख सकते हो हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक पुल बैक पेंडिंग है। अगर हमें पुल बैक ये लेवल तक मिल जाता है यहाँ पे, और ये जो इम्बैलेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये जो इम्बैलेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो इम्बैलेंस है इसको टारगेट करने के लिए तो मेरा प्लान आज का बेरिश है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मैं अपना ट्रेड रिकैप पोस्ट करूंगा, और मैं मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेने वाला हूँ। मनी मैनेजमेंट इज मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं 1% के 2 ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है, विथ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ अराउंड मोर देन 1:2। अगर मैं मोर देन 1:2, 1:3, 1:4 मुझे अगर मिल गया, देन इट्स अ बिग प्रॉफिट फॉर मी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट द मार्केट डज। वी विल बी वेटिंग फॉर अनदर 15 मिनट्स। जैसे कि आप देख सकते हो 14 मिनट हमें रुकना है। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में हमारा आउटकम क्या हुआ। आई विल बी पोस्टिंग माई वीडियो फॉर द आउटकम, एंड स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट द एनालिसिस, हमारी एनालिसिस कैसी थी आज। अगर हमें अच्छी एनालिसिस आज हुई, देन वी विल बी ऑफ कोर्स मेकिंग प्रॉफिट। अगर नहीं हुई, then of course we will be learning from the market. There are no losses, just learning. I will be posting my result. Thank you guys.